वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ में आई कैप की स्प्रिंग 2020 की अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऑन 4 फरवरी 2020 द कमीशन अप्रूव्ड द प्रोस्पेक्टस ऑफ विक्ट्री लिमिटेड फॉर पब्लिक ऑफर ऑफ इट्स सिक्योरिटीज। तो प्रोस्पेक्टस ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है। द डायरेक्टर इंटेंड टू पब्लिश द प्रोस्पेक्टस ऑन 10 अप्रैल 2020। तो रिक्वायरमेंट ये है कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ सिक्योरिटीज एक्ट एडवाइज द डायरेक्टर्स विद रिगार्ड टू द फॉलोइंग। एक तो टाइम फ्रेम बताना है जो कि 60 डेज का होता है, और दूसरा रिक्वायरमेंट फॉर पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, जिसमें हम न्यूज़पेपर की बात भी करेंगे और वेबसाइट की भी। तो टाइम फ्रेम की बात करते हैं जब, तो टाइम फ्रेम का कॉन्सेप्ट ये है कि प्रोस्पेक्टस जब कमीशन से अप्रूव हो जाती है तो डेट ऑफ अप्रूवल से लेकर वो फर्दर 60 डेज तक अप्रूव्ड रहती है, वैलिड रहती है, और तब तक उसको पब्लिश हो जाना चाहिए। तो अगर हम 4 फरवरी से 60 डेज का टाइम देखें तो 4 फरवरी से 2020 जो है वो लीप ईयर है, तो 4 फरवरी से हमारे पास ऑनवर्ड 25 डेज बनेंगे, फिर 31 डेज मार्च के, और फिर 4 डेज अप्रैल के। इस तरह 60 डेज पूरे हो जाएंगे। तो 4 अप्रैल 2020 तक प्रोस्पेक्टस को पब्लिश हो जाना चाहिए। अब क्योंकि डायरेक्टर्स चाहते हैं कि वो 10 अप्रैल को पब्लिश करें, तो उसके लिए उन्हें कमीशन से अप्रूवल चाहिए होगा, और एसईसीपी की तरफ से जो अप्रूवल है वो तब मिलेगा जब जो एक्सटेंशन है उसकी वो रीजन इन राइटिंग रिकॉर्ड करेंगे। सो प्रोस्पेक्टस अप्रूव्ड बाय कमीशन शैल बी वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। विक्ट्री लिमिटेड को 4 अप्रैल की डेट बनती है 60 डेज के हिसाब से, जिसमें प्रोस्पेक्टस को पब्लिश करना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो 10 अप्रैल को करना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एक्सटेंशन के लिए भी एससीसीपी में अप्लाई करना पड़ेगा, और एससीसीपी एक्सटेंशन दे सकते हैं वो, लेकिन उसकी वो रीजन इन राइटिंग रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद दूसरा इशू है कि रिक्वायरमेंट फॉर पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। इसमें हम पहले न्यूज़पेपर का कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। तो न्यूज़पेपर में फुल टेक्स्ट या एब्रिज फॉर्म यानी समराइज फॉर्म में रिकॉर्ड होगा, 1 उर्दू 1 इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर के अंदर। और इसकी जो टाइम लिमिट होगी वो ये है कि कमेंसमेंट ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन, यानी वो फर्स्ट डे जिसमें एप्लीकेशन रिसीव होना शुरू होंगी उससे कम से कम 7 डेज का फर्क हो, और 30 डेज से ज्यादा का फर्क ना हो। नॉट लेस देन 7 डेज बट एट द सेम टाइम नॉट मोर देन 30 डेज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन। फिर वेबसाइट की बात करते हैं। तो वेबसाइट का कॉन्सेप्ट ये है कि वेबसाइट पर प्रोस्पेक्टस फुल टेक्स्ट में अवेलेबल होनी चाहिए, और वो वहां पर अवेलेबल रहनी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन, न्यूज़पेपर से लेके सब्सक्रिप्शन के क्लोजिंग तक, यानी लास्ट डेट जिस पर एप्लीकेशन रिसीव हो रही होंगी उसके एंड तक उसको रहना चाहिए। तो ये इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी जो हमने यहाँ पर पूरी की। पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।